हे एवरीवन, वेलकम टू डार्क टेल्स बाय सोनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये कहानी है काजल और उसकी कुछ फ्रेंड्स की। काजल अपनी जॉब के चलते काफ़ी सालों से पुणे में रह रही थी। वो और उसकी फ्रेंड्स सेम ही कंपनी में जॉब करती थी। वो सभी टीममेट्स थी और साथ ही एक ही फ्लैट में रहती थी। ये बात थी 2022 की। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद काजल और उसकी टीममेट्स को कुछ दिनों की वेकेशंस मिलती है और उन सब ने डिसाइड किया कि वो इन वेकेशंस को घर पे बैठ के बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाली और वो घूमने के लिए जाएगी। अब घूमने जाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जगह चूज़ की जहाँ पहाड़ थे, वाटरफॉल्स थे और नेचर भी वहाँ का बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने खूब मज़े किए। वो बहुत घूमे, अच्छा खाना खाया और बहुत सारी शॉपिंग भी की। ट्रिप ख़त्म होने के बाद और वेकेशंस के भी ख़त्म होने के बाद अब उन्होंने वापस पुणे जाने का डिसाइड किया और उस दिन वो लोग पुणे के लिए निकल गई। चारों एक ही कार में थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हाईवे से ही जाएंगे। वो लोग चलते जा रहे थे, लेकिन तभी काजल की एक फ्रेंड का कॉल आया। अब वो इस सिटी में बिल्कुल न्यू थी, तो वो काजल के फ्लैट पे ही रुकने वाली थी। अब क्योंकि काजल की जो फ्रेंड थी वो पुणे पहुंच चुकी थी और रात में रुकने के लिए अब उसके पास में कोई जगह नहीं थी। और जब वो फ्लैट पे गई तो उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं है। तो उसने कुछ देर वेट किया और उसके बाद उसने काजल को कॉल किया ताकि वो ये पूछ सके कि वो लोग कितनी देर में आ रहे हैं। अब क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टाइम से फ्लैट के बाहर वेट कर रही थी और रुकने की कोई जगह भी नहीं थी, तो सबने डिसाइड किया कि उसे ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे और वो अब पुणे जाने के लिए कोई शॉर्टकट लेंगे ताकि ना तो उसे ज़्यादा वेट करना पड़े और साथ ही वो भी टाइम से जल्दी पहुंच जाए। और फिर उन्होंने गूगल मैप की हेल्प ली और वहाँ उन्हें एक दूसरा रास्ता भी दिखाई दिया जिससे इस हाईवे के कंपैरिजन में जल्दी पहुंचा जा सकता था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले कुछ किलोमीटर तक एक छोटे रास्ते से जाना था जो कि काफ़ी सुनसान लग रहा था और उस पर कुछ किलोमीटर्स तक उन्हें जाना था। लेकिन क्योंकि अब उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं था और वो एक ही रास्ता था जो आगे जाकर मेन रोड से उन्हें कनेक्ट करने वाला था, तो उन सब ने डिसाइड किया कि वो चारों उसी रास्ते से जाएंगे और वो उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अब रात के 10 बज चुके थे, लेकिन ये रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब तो नेटवर्क इशू भी होने लगा था और गूगल मैप ने भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन क्योंकि अब आगे चलने के सिवा तो कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो लोग उसी रोड पे आगे चलते रहे और कुछ देर के बाद फाइनली वो लोग एक बड़ी रोड से कनेक्ट हुए। गूगल मैप के काम ना करने पर अब उनके पास आगे ड्राइव करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे वो एक बार कंफर्म कर सके कि क्या वो सही जा रहे हैं और क्या ये रास्ता वाकई में उन्हें पुणे तक लेके जाएगा। कुछ वक्त आगे जाने के बाद अचानक उन्हें रोड साइड पे एक लेडी दिखी जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो लिफ्ट मांग रही थी। उसके हाथ में एक बेबी था जिसे उसने अपने पल्लू में ढका हुआ था। हालांकि इतनी रात को उस लेडी को देखकर उन्हें डर तो लगा था, पर पास से गुजरते वक्त उन्हें ये भी लगा था कि एक तो लेडी है, ऊपर से छोटा बेबी भी है, तो शायद उन्हें मदद की जरूरत हो। इसीलिए चारों ने हेल्प करने का डिसाइड किया और कार को साइड में रोक दिया। गाड़ी रोकते ही वो औरत पास आई और उसने कहा कि उसे थोड़ा आगे तक ही जाना है, तो उन लोगों ने मदद करने की सोची और उसे बैठने को कहा। पिछली वाली सीट पे रश्मि और प्रीति थी, आगे वाली सीट पे नीति और काजल ड्राइव कर रही थी। वो लेडी प्रीति के साइड में आके बैठ गई। अब कार आगे बढ़ती है और पूरे रास्ते वो लेडी एकदम चुपचाप बैठी थी। एक वर्ड भी उसने नहीं बोला था और क्योंकि कोई नया इंसान उनकी कार में बैठा है तो वो चारों फ्रेंड्स भी बिल्कुल चुप बैठी थी और वो बेबी भी बहुत आराम से उस लेडी की गोद में सो रहा था। अब इस चुप्पी और सन्नाटे को तोड़ते हुए काजल ने उस औरत से पूछा कि आपको और कितना दूर जाना है। लेकिन काजल की बात सुनकर भी वो औरत एकदम चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। और फिर कुछ ही देर में नीति ने भी उससे पूछा कि आपको आखिर कहाँ जाना है, और इस बार भी
वो औरत एकदम चुप थी, कुछ भी नहीं बोली। हालांकि उस औरत के इस तरह चुप रहने से वो चारों परेशान तो हो रही थी, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा और कार आगे की ओर बढ़ती रही। और थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें रोड के बीचों बीच एक लेडी की बॉडी दिखाई देती है। उसके चारों तरफ जैसे खून ही खून बिखरा हुआ था। शायद वहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और ये सब देखकर काजल बहुत घबरा गई। उसने तुरंत वहीं पे गाड़ी रोक दी और सब आपस में बात करने लगे। और तभी पीछे से बहुत देर से चुप बैठी उस लेडी ने फाइनली कुछ बोला। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे। हालांकि डर जाने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर चेक करेंगे। और वो चारों कार से बाहर निकली और उन्होंने बाहर जाकर जो देखा वो और भी हॉरिबल था। वो एक डेड बॉडी थी और पास ही में एक बच्चे की भी डेड बॉडी थी। नीति ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया, लेकिन फोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। सबने अपना अपना फोन चेक किया, किसी के भी फोन में उस वक्त नेटवर्क नहीं था। उस जगह और उन डेड बॉडीज को देखकर लग रहा था कि एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ है। वो लोग बुरे तरीके से घबराए हुए थे। ये सब देखकर सब लोग रो रहे थे, बुरे तरीके से घबराए हुए थे। लेकिन तभी काजल ने उस लेडी की साड़ी को नोट किया। उसने भी ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, ठीक वैसी ही जैसी कार में बैठी हुई उस लेडी ने पहन रखी थी। दोनों साड़ी में सिर्फ कलर ही सेम नहीं था, बल्कि दोनों की डिज़ाइन भी बिल्कुल एक जैसी थी। और ज़्यादा गौर से देखने के बाद काजल ने उन दोनों चेहरों में सिमिलैरिटी भी ढूंढ ली थी। और उसके पास भी एक बच्चा था, और इतना ही छोटा बच्चा जिस लेडी ने लिफ्ट मांगी थी उसकी गोद में ही था। एक्सीडेंट वाली जगह पे भी एक छोटा बच्चा था और उस लेडी की गोद में भी एक इतना ही छोटा बच्चा था जो कार में बैठी थी। काजल को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। ये जानते ही काजल को एक बड़ा झटका लगा और घबराहट के साथ उसने तुरंत अपनी फ्रेंड से कहा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा कहकर उसने पूरी बात उन्हें बताई। और ये सब सुनकर बाकी तीनों की हालत भी ख़राब होने लगी थी। वो तीनों भी पूरे तरीके से डर चुकी थी। अब इसके बाद उन्होंने कार के पास जाकर कार में झांक के देखा, लेकिन वहाँ वो औरत और वो बच्चा दोनों ही नहीं थे। कार में कोई नहीं था, कार बिल्कुल खाली थी। और अब तो उन्हें और भी ज़्यादा डर लगने लग गया था। एक तो सुनसान रोड और उधर वो चारों दो डेड बॉडीज़ के साथ रोड के बीच में खड़ी थी। और इतने में ही प्रीति जोर से चिल्लाई और उसने लाश की तरफ इशारा किया और उन सब से उस तरफ देखने को कहा। जैसे ही सब ने उस तरफ देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो डर के मारे अब कांपने लगे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने वो लाश खड़ी थी। उसने उस बच्चे की बॉडी को हाथ में लिया था। प्रीति तो चिल्ला के वहीं बेहोश हो गई। उस औरत की आंखें पूरी काली थी और वो बच्चा वो भी अब जिंदा था और रो रहा था। अब क्या करे, कैसे बचे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सभी रोते रोते उस लेडी से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज उन्हें जाने दो। वो वहीं खड़ी उनको देखती रही और कुछ ही देर में वो औरत, वो बच्चा और वो सारा खून कहीं गायब हो गया था। रोड बिल्कुल खाली थी, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ और बुरा हो इससे पहले उन्होंने तुरंत प्रीति को कार में बैठाया और वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल गए। अब जैसे तैसे करके वो सभी उस छलावे से बच गए थे और घर जाने के बाद भी 2 दिन तक सब लोग बीमार ही रहे। थोड़ा ठीक होने के बाद वो लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे, लेकिन उस रात वाली बात को उनमें से कोई भूल ही नहीं पा रहा था और वो दिमाग में उसी तरीके से चलती रहती। अब उन चारों ने डिसाइड किया कि वो इस बारे में रिसर्च ज़रूर करेंगे। प्रीति का एक दोस्त उसी सड़क के किनारे पास ही के एक गांव से था। प्रीति ने उससे बात की, उसे सारी बात बताई और उससे हेल्प मांगी। और कुछ दिन के बाद उसने जो बताया उसे सुनने के बाद सबके पैर कांप रहे थे। उसने कहा कि उस औरत का नाम अनु था। 2 महीने पहले उस सड़क से एक कार जा रही थी। उस कार में कुछ लड़के थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और अनु अपने बच्चे के साथ रोड के साइड में बस का वेट कर रही थी। तो उसने उसी कार से लिफ्ट मांगी, लेकिन उन लड़कों ने उसे मॉलेस्ट करना शुरू किया और उनसे बचने के लिए वो रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन उन्होंने कार से उसे टक्कर मारी, जिससे अनु और उसका बच्चा वहीं रोड पे गिर गए। आने जाने वाली कोई भी गाड़ी उनकी हेल्प के लिए नहीं रुकी। अनु और उसके बच्चे की वहीं
मौत हो गई और तब से अनु का भूत उस सड़क पे भटकता है। वो भूत उन लोगों को छोड़ देता है जो उस लाश की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस बॉडी को देखकर गाड़ी भगाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ।